हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरियर ऑप्शंस आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री इन टीचिंग। टीचिंग में एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बारे में डिटेल में जो है वो आपको यहाँ पर समझाऊंगा। कई सारे वीडियोस जो है उसमें बना रखे हैं मैंने, जिसमें कि आपको जो है वो एमएससी केमिस्ट्री के बाद टीचिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है उन सभी के बारे में बताया है। लेकिन कई सारे व्यूअर्स जो है वो इस पर एक डिटेल वीडियो चाहते थे, इसके लिए आज इस वीडियो में आपको जो है वो कंप्लीट अपॉर्चुनिटी जो कि टीचिंग में अवेलेबल होती है आफ्टर मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, तो उस सभी की जो है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या आप एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं और आगे चलकर एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो जो है वो आपको बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको जो है वो टीचिंग में क्या क्या जो पोटेंशियल है एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद और क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो वो सभी आपको जो है वो इस वीडियो में आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री जो होता है उसकी ड्यूरेशन जो होती है वो कितनी होती है, 2 इयर्स की। और इस कोर्स को करने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है, आपको जो है वो बीएससी होना चाहिए। बीएससी जो है उसमें आपकी केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो आप जो है वो एमएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हैं। तो उसके बाद अब बात आती है कि टीचिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए रहती है। इसके बारे में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको कई सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो उन्हें पता ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अपना कैरियर सही से शेप नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले अगर हम टीचिंग की बात करेंगे तो एक जो ऑप्शन सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा करेंगे, गवर्नमेंट जॉब का। तो गवर्नमेंट जो टीचिंग होती है, जो गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट जो है वो कॉलेजेस, तो इन सभी में जो है वो क्या क्या ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल रहते हैं उनकी हम सबसे पहले बात करेंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में एमएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो वैकेंसी रहती है वो होती है पीजीटी केमिस्ट्री। पीजीटी केमिस्ट्री जो है वो अगर आपको नहीं पता है तो 11th 12th के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें जो टीचर पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, पीजीटी। तो यहाँ पर जो कई जगह हैं इन्हें फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर जो है वो भी कहा जाता है, स्कूल लेक्चरर कहा जाता है। गजेटेड पोस्ट होती है और बहुत ही अच्छा पे एंड पर्क्स जो है वो भी इस पोस्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एमएससी केमिस्ट्री विथ बीएड। तो यहाँ पर ये जो चीज है ये आपको बहुत समझनी है कि यहाँ पर जो एमएससी केमिस्ट्री है उसके साथ साथ आपका जो है वो बीएड की डिग्री का होना जरूरी है अगर आप स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री बनना चाहते हैं। तो बीएड जो है उसे कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, और ये जो कोर्स होता है उसकी ड्यूरेशन होती है कितनी, 2 ईयर। तो बीएड करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि जो जनरली जो स्टूडेंट होते थे वो अपनी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते थे, आइदर बीएससी, बीए या बीकॉम। तो जो अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो स्टूडेंट बीए करते हैं, तो जो ग्रेजुएशन में हमें लगते हैं कितने, 3 ईयर, और बीएड में कितने लग जाते हैं, 2 ईयर। तो टोटल जो है ये कंप्लीट हो जाता है 5 ईयर। लेकिन अभी पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ने जो एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है उसमें क्या होता है कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके साथ साथ ही बीएड की डिग्री भी अवार्ड होती है। मतलब ये जो है वो कोर्स है, कौन सा कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो इसमें जब बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जो है वो अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप ये कोर्स करते हैं तो ये आपका कितने साल में होता है, 4 ईयर में कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका कि 12th के बाद अगर वो सोच रहे हैं बीएससी करना है, आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आगे चलकर आप बीएससी करना चाहते हैं तो मैं यहां पर आपसे जो है वो यही कहना चाहूंगा कि आप जो है वो बीएससी में 3 साल आप स्पेंड कर ही रहे हैं, तो आप बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर लीजिए, जिससे 4 ईयर में आपको जो है वो ड्यूल डिग्री मिल जाएगी। और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा होगा जब आप एमएससी केमिस्ट्री करेंगे। तो एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद
अगर आप यहां एमएससी केमिस्ट्री करते हैं और फिर अगर आप बीएड करेंगे तो एक साल एक तो आपका ज्यादा जाएगा, और यहां से अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करके आए होंगे तो आपको जो है वो एक क्लैरिटी रहेगी आपकी थॉट प्रोसेस में कि मैं जो है वो स्कूल लेक्चरर के लिए एलिजिबल हूं और मैं इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा। और साथ साथ में आपका जो एक साल है, ये जो 1 ईयर होता है, ये बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है, क्योंकि ये जो है वो सभी कैरियर डिफाइनिंग ईयर्स होते हैं। तो यहां पर अगर आप अपना एक साल बचा लेते हैं और उस एक साल को अगर आप जो पीजीटी केमिस्ट्री है उसकी प्रिपरेशन में लगा देते हैं तो सोचिए आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यहां पर जो है वो इंटीग्रेटेड कोर्स आपको कर लेना चाहिए अगर आप 12th के बाद बीएससी कर रहे हैं और आगे जाकर टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो अब ऐसे स्टूडेंट जो कि बीएससी तो कर चुके हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने बीएससी कर लिया है तो आप जो है वो बीएड भी कर लीजिए। इसके 2 एडवांटेज जो है वो आपको मिलेंगे। तो अगर आप बीएससी करने के बाद बीएड करते हैं तो आप जो है वो टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टीजीटी साइंस जो होता है सेकंड ग्रेड जो लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर जिसे हम बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, अच्छा पे एंड पर्क्स इसमें मिलता है और काफी ज्यादा जो बल्क में अपॉर्चुनिटी वैकेंसी जो है वो निकलती है। तो आप बीएससी बीएड अगर होंगे तो आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपके सामने ऑप्शन रहेगा। और अगर आप बीएससी बीएड करने के बाद आप नहीं चाहते कि जॉब करना, आप चाहते हैं आगे और स्टडी करनी है, तो आप क्या कीजिए, एमएससी कर लेंगे। तो फिर आपके सामने जो है वो 2 ऑप्शन रह जाएंगे। 2 ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएंगे कि आप टीजीटी साइंस के लिए भी एलिजिबल हैं और आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल है। आपने एमएससी जिस भी सब्जेक्ट में की होगी उस सब्जेक्ट में आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल है। तो सोचिए कितने सारे जो अपॉर्चुनिटी हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे केवल मात्र एक बीएड डिग्री अगर आप ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा, कई सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो जाएगी। तो गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं उनमें पीजीटी और टीजीटी इन दोनों में जो है वो एमएससी केमिस्ट्री के बाद आप एंटर हो सकते हैं, आप बीएससी के बाद भी एंटर हो सकते हैं। अच्छा पे एंड पर्क्स रहेगा और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कौन कौन सी डिग्री आपको करनी होगी, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो आई थिंक गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटी है टीचिंग के फील्ड में वो आपको जो है वो यहां पर क्लियर हो गई होगी। तो गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में क्या क्या वैकेंसी रहती है आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हम बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद आपको क्या करना होगा, सीएसआईआर नेट का एग्जाम होता है, वो सीएसआईआर नेट का एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है नेट का, सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ नेट के लिए होता है और जेआरएफ के लिए होता है। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीएसआईआर का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो सीएसआईआर नेट के एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपकी एज 28 ईयर्स से कम है तो आप जो है वो नेट और जेआरएफ दोनों के लिए एलिजिबल हो, और अगर आपकी एज 28 ईयर्स से ज्यादा है तो आप सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो। तो नेट जो है वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपको जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट होती है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड करवा देती है। अगर आप नेट क्लियर हैं तो आप जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपकी जेआरएफ क्लियर हो जाती है तो आप जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे तो आपको जो है वो क्या मिलेगी, फेलोशिप जो है वो मिलेगी, और बहुत ही अच्छी फेलोशिप मिलती है, लगभग 30 to 35,000 इनिशियल 2 इयर्स एंड देन जो बाद के 3 इयर्स होते हैं उसमें 35 to 40,000 की फेलोशिप आपको मिल जाती है। तो यहां पर क्या होगा, अगर आप पीएचडी कर लेंगे तो पीएचडी करने के बाद आप जो है, क्योंकि नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली पीएचडी का होना कंपलसरी है अब आने वाले समय में। अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं तो पीएचडी कंपलसरी हो गई है। तो आप क्या होगा कि अगर आप यहां पर ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे और फिर अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको 5 साल तक अच्छी फेलोशिप भी मिल जाएगी, आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी और आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एंड अदर एफिलिएटेड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो ऑप्शंस होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और कई सारे स्टूडेंट होंगे जो कि एमएससी के बाद चाहते होंगे कि डायरेक्टली जॉब करना, तो उनको भी एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, जेआरएफ जो उन्हें मिलती रहेगी, जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो भी नहीं आएंगे और साथ ही साथ आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में
असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो वैकेंसी रहती है। इसके अलावा तो ये टीचिंग की जो फील्ड है इसमें जो है वो आप अगर साइंस के अलावा जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वो AICTE जो है उससे एफिलिएटेड होते हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट को केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं तो आप MSc केमिस्ट्री के बाद एलिजिबल हैं। तो वहां पर एक बहुत अच्छा ही एडवांटेज मिल जाता है, और हर जितने भी जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां पर जो है वो वैकेंसी निकलती रहती है, जिसमें आप जो है वो रिटन एग्जाम होता है फॉलोड बाय इंटरव्यू, तो वो भी आप क्लियर करके इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी पढ़ा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में कॉलेजेस में अवेलेबल रहती है आफ्टर MSc केमिस्ट्री। तो यहां पर यही कहना चाहूंगा कि जिनकी केमिस्ट्री पर अच्छी कमांड है वो जरूर ये एग्जाम दें, और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद अगर आपकी JRF हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है। आपको अच्छी IIT हो गई या फिर जो अच्छे CSIR इंस्टीट्यूट हैं, आइजर हैं, वहां से आपको PhD करना चाहिए और आगे जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको देखना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस बताना चाहूंगा कि यहां पर जो वैकेंसी रहेगी आफ्टर PhD इन गवर्नमेंट कॉलेजेस वो कम रहेगी एज कंपेयर टू PGT एंड TGT। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। तो यहां पर भी अगर आपने MSc केमिस्ट्री के दौरान अगर आपकी BEd भी कंप्लीट हो गई है तो आपको जो है वो, चाहे आपने PhD कंप्लीट कर ली, लेकिन आप जो है वो सारी वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो इससे आपकी जो क्या होगी, जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिलने के जो चांसेस होंगे वो क्या होते जाएंगे, आपके इंक्रीज होते जाएंगे। और इससे आपको जो है वो एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मैं इतनी सारी जो जॉब्स है उनके लिए एलिजिबल हूं। तो कहीं ना कहीं आप अच्छी मेहनत करेंगे तो कोई जॉब आपको, जो गवर्नमेंट जॉब है वो जरूर मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमने बात कर ली, स्कूल में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और कॉलेजेस में क्या अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर MSc केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आप MSc केमिस्ट्री के बाद जो है वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो जो सेम अपॉर्चुनिटीज जो कि गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल थी, वही अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं उनमें भी आपके लिए अवेलेबल रहती है। तो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनमें भी आप PGT केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर MSc केमिस्ट्री। बट क्राइटेरिया वही आ जाता है कि आपको BEd का होना जरूरी है। तो BEd अगर आपके पास है अलॉन्ग विथ योर MSc केमिस्ट्री, तो आप जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें आप एज ए PGT केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। और आजकल जो कई सारे अच्छे स्कूल्स हैं वो बहुत ही अच्छी, इवन गवर्नमेंट से ज़्यादा ही सैलरी जो है वो कई सारे स्कूल ऑफर करते हैं। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है और आप अगर अच्छे स्कूल्स में, जो अच्छे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं या फिर जो बढ़िया स्कूल्स हैं इंग्लिश मीडियम, उनमें अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट के बराबर या उससे ज्यादा सैलरी ही आपको ऑफर होगी। तो यहां पर जो है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट आप जॉबलेस नहीं रहेंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। तो आप PGT केमिस्ट्री इन प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो टीचिंग में अवेलेबल रहता है, वो होता है कोचिंग सेंटर में। कोचिंग सेंटर जो है उनमें बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है आफ्टर MSc केमिस्ट्री। अगर आपकी केमिस्ट्री पर अच्छी कमांड है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जो 11th 12th की जो केमिस्ट्री होती है वो अगर आपकी अच्छी है, दैट मीन्स जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपके स्ट्रांग है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत ही सही जगह है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में IIT का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, मेडिकल के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट, दोनों के सिलेबस में केमिस्ट्री होती है। तो इसीलिए जो MSc केमिस्ट्री वाले हैं वो यहाँ पर कोचिंग सेंटर में पढ़ा के भी बहुत ही अच्छी अर्निंग जो है वो अर्न कर सकते हैं। केवल आपको अपना बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। अब जो है एक बहुत ज्यादा बूम पर है वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे कि बायजूस हैं, जैसे कि अनअकैडमी है, इसके अलावा और भी कई सारे जो प्राइवेट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी में भी जो है वो अच्छे स्किल्ड पीपल हैं जिनकी अच्छी कमांड है केमिस्ट्री पर, उनकी डिमांड हमेशा जो है वो रहती है। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उन पर भी आप जो है वो अपनी टीचिंग स्किल्स दिखाकर अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो ये सभी जो है वो प्राइवेट जो है उनके लिए हो गया। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि कोचिंग में अगर आप पढ़ाते हैं
तो आपको जो है वो बीएड का होना जरूरी नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले केवल आपकी एमएससी केमिस्ट्री या फिर आगे अगर आपने हायर एजुकेशन कुछ किया है, पीएचडी किया है, तो उनको वो रिक्वायर्ड होती है, उनको बीएड जो है उससे कोई मतलब है नहीं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आप अगर पढ़ाते हैं तो बीएड से मतलब है नहीं। केवल और केवल बीएड की जरूरत स्कूल टीचिंग के लिए होती है, क्योंकि ये जो है वो गवर्नमेंट कंप्लायंसेस हैं जिन्हें की स्कूल्स को फॉलो करना होता है। तो प्राइवेट स्कूल्स की और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उनकी हमने बात कर ली। तो अब है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उसमें एमएससी केमिस्ट्री के बाद क्या अपॉर्चुनिटी रहती है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आगे आप पीएचडी कर लीजिए या फिर आप जो है वो नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। तो ये अगर आप क्वालिफिकेशन ले लेते हैं तो उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी और आपको जो है वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो यहां पर जॉब मिल सकती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन रहेगा। इसमें आपको लर्निंग भी अच्छी मिलेगी और पे एंड पर्क्स भी अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो है वो पीएचडी या फिर नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो आई थिंक हमने यहां पर जो है वो सारे ऑप्शंस कवर कर लिए जो कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद टीचिंग के फील्ड में अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप भी एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, जिससे उन्हें भी जो टीचिंग में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री उनका आइडिया लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।